अखिल भारतीय रामानुज नगर प्रबंध समिति है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चारों कुंभों में श्री रामानुज संप्रदाय के जो शिविर लगते हैं उन सब का निर्धारण और व्यवस्था आपकी अध्यक्षता में होती है। पूज्य स्वामी जी महाराज कृपा करके पधारे, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। और थोड़ी सी बात हम कहेंगे और फिर ठाकुर जी का आशीर्वचन भी होगा। तो ध्रुव जी का पावन प्रसंग चल रहा था। ध्रुव जी के सम्मुख भगवान प्रकट हुए। भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर, भगवान के स्वरूप को देखकर ध्रुव जी परम आनंदित हुए और ध्रुव जी के मन में भाव आया, मैं भगवान की स्तुति करूं। भगवान स्तुत्य है, स्तुति प्रिय भगवान का नाम है। भगवान को स्तुति बहुत प्रिय है। भगवान को स्तुति अत्यंत प्रिय है। स्तुति स्तोतारण प्रिय, तो भगवान को स्तुति परम प्रिय है। ध्रुव जी सोचने लगे, मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं, स्तुति होती कैसे है। तो कहते हैं कि किसी के संपूर्ण गुण का वर्णन किया जाए, इसका नाम स्तुति है। स्तोत्रम नाम किमाम अनंति कवयो यद्यन्यदीयान गुणान, उसके समस्त गुणों का वर्णन किया जाए, इसका नाम स्तुति है। और स्तुति का दूसरा अर्थ यह भी है कि उसके अंदर जो गुण नहीं है उन गुणों का आरोप करके वर्णन किया जाए, इसका नाम स्तुति है। आरोप पे भणिति ही, किसी के संपूर्ण गुण का वर्णन करना स्तुति है, अथवा उसमें जो गुण विद्यमान नहीं है फिर भी उसके अंदर उन गुणों का आरोप करके वर्णन किया जाए, इसका नाम स्तुति है। कोई व्यक्ति आता है तो हम लोग कहते हैं आप बड़े महान हो, बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो, बड़े उदार हो। भले वो उदार न हो, दयालु न हो, लेकिन उसकी स्तुति में हम कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार की जो विधि है भगवान की स्तुति में संभव नहीं है। क्यों? बोले भगवान के संपूर्ण गुणों का कोई वर्णन कर नहीं सकता, कौन करेगा। और दूसरी विधि जो है भगवान में गुणों का आरोप, बोले आरोप गुणों का वहां पर होता है जहां गुण का अभाव हो। भगवान में सारे गुण सर्वदा विद्यमान हैं, इसलिए आरोप भी संभव नहीं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं सातर ही बंध्यात्वयी, हे प्रभु आपकी स्तुति किसी भी प्रकार से कोई करे वो स्तुति बंध्या हो जाती है। सातर ही बंध्या तो दुनिया में स्तुति स्तुति रहती है, लेकिन भगवान की स्तुति होने पर वो स्तुति बंध्या हो जाती है। बंध्या का मतलब पूर्ण गुणों का वर्णन हुआ नहीं और गुणारोप संभव नहीं। बोले तब, बोले केवल अपने आत्म सुख के लिए हम भगवान की स्तुति करके संतुष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः भगवान की स्तुति कोई कर नहीं सकता। ध्रुव जी सोचने लगे, मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं। स्तुति की एक स्थिति यह भी होती है कि आपके अंदर काव्य कला कौशल हो तो आप सुंदर रचनाओं के द्वारा भगवान की स्तुति करो, और अगर काव्य कला कौशल नहीं है तो महापुरुषों ने जो स्तुति रची है उसी को याद कर लो और रोज भगवान को सुनाओ। जैसे हम लोग रोज सुनाते हैं, रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवे दारुण। ध्रुव जी के साथ ये दोनों स्थिति नहीं थी। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज अभी तो गुरुकुल भी नहीं गए, अक्षर ज्ञान भी नहीं था। वो तो नारद जी ने मंत्रोपदेश कर दिया, जितना बताया उतना वो कर डाले। और कोई स्तुति पहले से याद हो वो गा करके भगवान को सुनावे, बोले ऐसा भी नहीं था। ध्रुव जी सोचने लगे, मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं। भगवान समझ गए और भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को, पांचजन्य शंख को ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शपालम कृपया कपोले। कृपा करके भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को ध्रुव के गाल पर स्पर्श करा दिया। भगवान का जो शंख है वो ज्ञान का स्वरूप है। ब्रह्ममयेन कंबुना, ब्रह्म माने वेद, वेदमय ज्ञानमय शंख को भगवान ने जो ही ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया, सवै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः। वेद 6 शास्त्र समस्त विद्याएं ध्रुव के हृदय में जागृत हो गई भगवत कृपा से। और फिर ध्रुव जी महाराज ने भगवान की ऐसी सुंदर स्तुति की
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर। तो उनको लगा कि मैं ध्रुव का भाई हूं और ध्रुव सम्राट है। उन लोगों ने विनम्रता से मना किया, नहीं माने, थोड़ा सा शक्ति दिखाई, नहीं माने। युद्ध हुआ और युद्ध में ध्रुव के भाई की मौत हो गई। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी पूरी सेना लेकर के यक्षों पर टूट पड़े। क्यों टूटे? एक महापुरुष ने पूछा कि ध्रुव जी को तो भगवान मिल गए थे, पर भगवान मिलने के बाद में ध्रुव के मन में क्रोध क्यों आया? परमात्मा की प्राप्ति जिसे हो जाए, भगवान का दर्शन जिसे हो जाए, उससे क्रोध क्यों? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का ध्यान करने से काम क्रोध आदि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति गिरता जाता है। और जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए, भगवान की स्तुति पूज्य श्री अभी बता रहे थे, इतनी सुंदर जिसने स्तुति गाई, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना आदि आदि। फिर उसे क्रोध क्यों आया? पर क्रोध में भर करके ध्रुव जी यक्षों को मारने टूट पड़े, ऐसा लिखा। एक महापुरुष ने इतना सुंदर भाव बताया, कहते हैं ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन तो प्राप्त किया, पर अभी सत्संग नहीं मिला था। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को भगवान से मिलने के लिए प्राणायामेन त्रिविता त्रिविद ब्रह्माक्षरम परम आदि आदि सब पद्धतियों को बताया, मंत्र दिया, लेकिन आत्मज्ञानानंद की सुखद अनुभूति कराने वाला सत्संग नहीं मिला। बोले तो आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व तो सत्संग का है? बोले है नहीं, है ही। भगवान के दर्शन से भी ज्यादा सत्संग का महत्व है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो 24 घंटे मंदिर में अंदर ही रहते हैं, भगवान की षोडशोपचार से पूजा और उसी में लगे रहते हैं, लेकिन 50 वर्ष जैसे जहां थे वैसे ही आज भी हैं, कोई परिवर्तन नहीं। सत्संग जीवन को सुधारता है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। किसी महापुरुष, किसी विद्वान महापुरुष के मुखारविंद से एक क्षण का, एक मिनट का सत्संग मिल जाए तो सत्संग की बराबरी स्वर्ग नहीं कर सकता। न स्वर्गम न पुनर्भवम तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये इसी श्लोक का ट्रांसलेशन है। श्रीमद् रामायण जी में 80% चौपाई भागवत के श्लोकों का ट्रांसलेशन है। जहां भी अध्यात्म की बात है, जहां भी आत्मज्ञान की बात है, जहां भी सत्संग की बात है, जहां भी स्वस्वरूपानुभूति, परस्वरूपानुभूति, परमात्मा स्वरूपानुभूति की चर्चा है, 80% भागवत के श्लोकों का हूबहू ट्रांसलेशन है। कि गोस्वामी जी संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान थे और बिना संस्कृत निष्ठ हुए इतनी सुंदर रामायण की रचना कोई कर ही नहीं सकता। तो सत्संग नहीं मिला। अच्छा, दुर्योधन कौन था? दुर्योधन भगवान की भुआ की खास जिठानी का बेटा था। भगवान की खास भुआ की जिठानी का बेटा दुर्योधन, पांडवों के ताऊ का बेटा दुर्योधन, और बाद में तो कृष्ण का संधि हो गया। दुर्योधन की खास बेटी कृष्ण की पुत्र वधू, जाम्बवती के पुत्र शांब की जो पत्नी है वो दुर्योधन की बेटी। तो इतना कृष्ण के साथ में जिसका संबंध है, उस दुर्योधन ने कम से कम जीवन में 250 बार तो कृष्ण का दर्शन किया होगा। क्रोध को जीता क्या? काम को जीता क्या? भाई मनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, इस पर काबू पाई क्या? 250 बार कृष्ण का दर्शन किया। और शिशुपाल तो कृष्ण का खास भुआ का बेटा, बड़ी भुआ का बेटा अर्जुन आदि, और छोटी भुआ का बेटा शिशुपाल, पांडवों की खास मौसी का बेटा। तो शिशुपाल ने भी जीवन में कितनी बार कृष्ण का दर्शन किया होगा। इसने तो जन्म लिया तो भगवान गुरुकुल से गए बुआ के बेटा से मिलने,
पहले दर्शन किया कृष्ण का। वो शिशुपाल कृष्ण को 99 गाली दिए बगैर तो ब्रेकफास्ट नहीं करता था। पहले कृष्ण को बेवजह 99 गाली सुनाएगा, उसके बाद बाबूजी नाश्ता करेंगे। क्रोध को जीता क्या? काम को जीता क्या? न काम को जीता, न क्रोध को जीता, न लोभ को जीता, और दर्शन इतनी बार किया। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में सत्संग चाहिए। अविनाशी परमात्मा का जो नित्य सान्निध्य करा दे उसे हम सत्संग कहते हैं, जिसमें यह अनुभूति अंतर हृदय में जागृत होती रहे कि गोविंद मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ हैं। तो जब ध्रुव जी महाराज का क्रोध शांत नहीं हुआ और वो टूट पड़े सेना लेकर, तो कथा आती है स्वयंभव मनु आए ऊपर से, और स्वयंभव मनु ने आकर के ध्रुव से कहा ना 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 नायम मार्गो हि साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। ये मार्ग ऋषिकेश के अनुवर्तियों का नहीं है, ये मार्ग परमात्मा के एक कैंकर परायण भक्तों का नहीं है जो तू चल रहा है जिस पर। और स्वयंभू मनु ने वहां जो संत की परिभाषा, भक्त की परिभाषा बताई, जैसे भगवान कपिल कहते हैं कपिल देवूति संवाद में, तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सत्रव शांता साधव साधु भूषणा। ऐसे स्वयंभू मनु कहते हैं कि तितिक्षया कारुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। संप्रसन्ने भगवति पुरुष प्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो स्वयंभू मनु कहते हैं कि तू तो भगवान का भक्त है, परमात्मा का परम अनुयायी बेटे, तेरे को दर्शन दिए प्रभु ने, और फिर तितिक्षु होना, करुणावान होना, प्राणी मात्र के प्रति दया, सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनचित्। उन्होंने झड़ी लगा दी भक्तों के लक्षण, संतों के लक्षण और सत्संग की महिमा बताने में। तो मुझे लगता है ऐसा सत्संग प्राप्त हो, और वो सत्संग भी आधिकारिक वक्ता, शास्त्र निष्णात महापुरुष विद्वान के मुखारविंद से जो सत्संग लाभ प्राप्त होता है वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमताशिष। और उसके बाद तो ध्रुव ने जीवन में कभी क्रोध किया ही नहीं, ऐसी कथा आती है। स्वयं मनु ने ऐसा उपदेश किया। तो हम लोग सब भाग्यवंत हैं, पुण्यात्मा हैं, कैसे परम विद्वान महापुरुष के मुखारविंद से श्रीमद् भागवती कथा का ऐसा सुंदर सुललित जो वाचन हो रहा है पूज्य श्री के मुखारविंद से। और क्योंकि हम लोगों को तो अनुभव है, 2 बार पूज्य श्री का पूर्ण सानिध्य प्राप्त हुआ भागवत कृपा निकुंज परिषद में, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की व्याख्या आपके मुखार। एक बार कथा हो रही थी तो राम जी के विवाह तक ही पहुंचे। बोले अब तो हो गया टाइम। मैंने महाराज ऐसे नहीं चलेगी, ब्रजवासी बड़े हठी होए, अगली साल फिर आना पड़ेगा। तो पूज्य श्री कृपा करके फिर पधारे और 2 वर्ष आनंद हुआ। अब एक बार भागवत और हम लोग बैठ करके श्रवण करें सन्मुख आप श्री के मुखारविंद से। ऐसी अभिप्सा है, अभिलाषा है। और चिरंजीव इंद्रेश के प्रति तो महाराज श्री का इतना, अब मैं क्या बताऊं, इतना स्नेह, इतना प्रेम, वात्सल्य के साथ में थोड़ा सख्य भाव भी रहता है। और इंद्रेश के होने वाले कार्यक्रमों में पूज्य श्री को जब भी कृपा पूर्वक हम लोग प्रार्थना करते हैं तो आपका कृपाश्रय प्राप्त हम सबको होता है। तो आप वृंदावन में पधारे हैं, ब्रज की राजधानी श्रीधाम वृंदावन में ऐसा सुंदर आयोजन अनिरुद्धाचार्य जी के सानिध्य में यहाँ हो रहा है। अब ये बड़ी सेवा परायण है, नम्र तो ये है ही। मैं अभी देखा कितनी माताओं की सेवा हो रही है, और अन्न क्षेत्र चल रहा है। दिन भर आते हैं भक्त लोग, प्रसाद ग्रहण करो, निःशुल्क सब व्यवस्थाएं। तो इनके प्रति बहुत बहुत मंगलाशीष, बहुत बहुत शुभकामना। और महाराज ऐसे ही हम ब्रजवासी इन पर कृपा करके कबो कबो वृंदावन पधारते रहो करो, हम लोगों ने आनंदित कियो करो, और कछु आनंद न्याते वितरित हो बा ले जाओ करो। ब्रज को आनंद प्राप्त भी तो हो जाए। हाँ, आप श्री के युगल चरणों में अनंत अनंत प्रणति। और श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने मुझे आमंत्रित किया
मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इनके प्रति शुभकामना शीश और आप सब भक्तों के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अब महाराज श्री की कथा सुन के तो उठने का मन नहीं होता, पर दास जब 2-4 दिन वृंदावन रहता है तो भक्तिपथ गोकुलम जो अपनी गौशाला है वहाँ शाम 5 बजे मैं प्रायः जाता हूँ और 7-7:30 बजे तक वहाँ गौ माता का पूज्य श्री तो पधारे हैं, वहाँ थोड़ा दर्शन लाभ प्राप्त करके आता हूँ। और इंद्रेश का बहुत मन था आने का, अभी 2-3 दिन का उनको अवसर मिला तो पूज्य श्री हमारे यहाँ सेवा परमो धर्म, जो इन्होंने सेवा का प्रकल्प रखा है वह उचित और परम, इस पवित्र पावन भूमि वृंदावन में सेवा ही तो प्रधान है। हम वृंदावन में आकर के लोगों की सेवा करें और सेवा ऐसे अद्भुत कि जो निराश्रित लोग हैं, माता गौ, हमारे यहाँ 6 सेवा की प्रधानता रूप से दिया है। देवशाला, धर्मशाला, यज्ञशाला, पाकशाला, पाठशाला, गौशाला, ऐसे जहाँ सेवा निरंतर होती रहती है